हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर 16 क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब सभी लोग जानते हैं ना। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, यानी कूड़ा करकट जो हम अपने घरों से निकालते हैं और कहीं भी इधर उधर रोड पर डाल देते हैं। हमें ये लगता है कि हमने अपना घर साफ कर लिया तो मतलब सब कुछ साफ कर लिया, पर ऐसा नहीं होता कि हम अपना घर साफ कर लें और बाहर गंदगी कर ले तो क्या गार्बेज नहीं होगा? भाई, ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ये भी तो हमारा ही घर है, क्योंकि हमें जाना पड़ता है घर से बाहर। हम घर में रहकर सारा दिन नहीं बिताते, हम घर से बाहर भी जाते हैं और उसी एटमॉस्फेयर को हम खुद क्या करते हैं, गंदा करते हैं, है ना। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। हम जो भी एक्टिविटीज दिन में करते हैं, अपने घर में करते हैं, बाहर करते हैं, बहुत सारा गार्बेज वहां पर जनरेट करते हैं। वी ऑफन थ्रू ग्राउंडेड शेल्स ऑन पब्लिक प्लेस, इन बसेस और ट्रेन आफ्टर ईटिंग द नट्स। हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं ट्रेन से जाते हैं, जब भी हम कहीं बस से जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मूंगफलियां खाई और छिलके वहीं पर डाल दिए नीचे, है। ऐसे ही कोई अखरोट वगैरह खाया, बादाम वगैरह खाया और क्या किया, उनके जो छिलके होते हैं वो यहीं कहीं डाल दिए। जहां है, हम बस में है तो बस में डाल दिए, और अगर ट्रेन में है तो ट्रेन में डाल दिए। लेकिन देखो, जब हम गाड़ी में होते हैं तब क्या करते हैं, तब तो हम ऐसा नहीं करते। तब हम क्या करते हैं, सारे गार्बेज को हम एक पॉलिथीन में कलेक्ट करते हैं और जहां पर कहीं डस्टबिन दिखता है वहां उसको फेंक देते हैं। तो यही फर्क पड़ता है अपनी चीजों को साफ रखना और अपने एटमॉस्फेयर की चीजों को, यानी पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना, है ना। वी थ्रो अवे द टिकट्स व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। हम बस की टिकट तक को, ट्रेन की टिकट तक को हम ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पर भी। जैसे ही हम बस से उतरते हैं, जैसे ही हम टेम्पो से, टैक्सी से उतरते हैं, वहीं की वहीं उसको थ्रो कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम उसको कहाँ फेंक रहे हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। छोटे बच्चे होते हैं, वो पेंसिल को शार्प करते जाते हैं जब तक कि वो छोटी नहीं हो जाती। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उनको मजा बहुत आता है ना। If we make mistake or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. अगर गलती से हमारी किसी भी नोटबुक की शीट पर इंक स्पेल हो जाए तो हम उस नोटबुक के पेज को निकाल कर क्लासरूम में फेंक देते हैं। डस्टबिन नहीं ढूंढते उसके लिए, पेज निकाला और ऐसे ही थ्रो कर दिया। And we also throw away many domestic wastes such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. और इसी तरीके से हम अपने घर का कचरा, अभी बात की थी ना घर के कचरे की, कि घर तो साफ करेंगे लेकिन कचरे को निकाल कर क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग में पैक किया और घर के बाहर रख दिया। अब उसका चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको एनिमल्स आकर उस पॉलीथीन को फाड़ दे, उसे सारे में बिखेर दे, कहीं भी खींचते घूमे, फिर है ना। ऐसा ही तो होता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। Once सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट। लेकिन ये जो सफाई कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट के थ्रू सफाई कर्मचारी रोड्स को क्लीन करने के लिए लगाए जाते हैं, रोड को मॉपिंग करने के लिए लगाए जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कचरे को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। मतलब उस गार्बेज का वो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि वो गार्बेज यूज भी हो जाए और उस गार्बेज का हम लोगों को कोई हार्म भी ना पहुंचे, ठीक है। कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इन एनी वे। क्या हम इस रास्ते पर, यानी गार्बेज को इस तरीके से यूज करके कि वो यूज भी हो जाए और हम लोगों को हार्म भी ना हो, क्या हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हमको रहना तो इसी एटमॉस्फेयर में है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे कितना सारा कचरा है, ये हम लोगों के घर से निकला हुआ कचरा होता है, फैक्ट्री से, मिल से, शॉप से निकला हुआ कचरा होता है ना। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, इस गार्बेज को कलेक्ट कर लेते हैं, सभी जगह से कलेक्ट करते हैं और एक ऐसे एरिया में जाके डंप कर देते हैं जो लेवल से, यानी हमारे लैंड लेवल से थोड़ा सा लो होता है, यानी पिट हो गए छोटे छोटे या बड़े बड़े
फिट हो गए, थोड़ी सी लैंड कहीं कहीं पर खुदाई होकर अगर वहां से मिट्टी निकाल दी गई और उसको लेवल में लाना है, तो ये सफाई कर्मचारी उस सारे के सारे गार्बेज को, उस लैंड को फिल करने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। मतलब जो हमारा गार्बेज का पार्ट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जो कभी रीयूज नहीं होता है ना, गार्बेज, बहुत सारा गार्बेज ऐसा होता है जो कभी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, क्या करते हैं, देयर द पार्ट ऑफ अ गार्बेज दैट कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड। अच्छा, जो रीयूज करने वाला जो गार्बेज है, यानी जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको उस कचरे में से निकाल लिया जाता है, आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। किसमें से निकाल लिया जाता है, जो कचरा हम यूज नहीं कर सकते, जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते। दोनों तरीके के कचरे अलग अलग कर लिए जाते हैं, दोनों तरीके के गार्बेज अलग अलग कर लिए जाते हैं। द गार्बेज दैट हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी एक गार्बेज में दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ अनयूजफुल भी होते हैं। अब कैसे होंगे जो यूजफुल होंगे हमारे लिए, जैसे हमने जो हमारी वेजिटेबल्स की पीलिंग होती है, या हमारी वेजिटेबल्स जो खराब हो जाती है हम उनको थ्रो कर देते हैं ना, वो हमारी क्या होती है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज कर ली जाती है ना। और ये जो पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं, ये कभी भी फिनिश नहीं होती, कितने भी साल आपके अर्थ में अंदर पड़ी रहे, ये फिनिश नहीं होती। तो ये क्या होती है, ये नॉन रीयूजेबल होती है, इनको हम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोनों तरह के कचरे को क्या कर लिया जाता है, अलग अलग करके यूज किया जाता है। ठीक है, the non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, जो नॉन यूजफुल गार्बेज होता है, उसको लैंडफिल करने के लिए टोटली यूज कर लिया जाता है और उसके ऊपर से सॉइल डाल दी जाती है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हम गार्बेज को यूज करते हैं। इट इज देन spread all over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. और जब ये लैंड फिल हो जाती है completely, मतलब बिल्कुल लेवल में आ जाती है, या थोड़ी सी इसको ऊंचाई पर कर देते हैं, तो क्या करते हैं, फिर यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बना देते हैं। आपने देखा होगा जब गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में वहां पर एक बहुत सुंदर पार्क पड़ता है ना। वो क्या था, वहां पर पहले बड़े बड़े पिट्स थे और सारा कचरा वहीं आके इकट्ठा होता था। तो उस कचरे को रीयूज करके वहां पर क्या कर दिया गया, बड़े सुंदर सुंदर गार्डन्स बना दिए गए, जहां पर लोग अब मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, है ना। तो ऐसे इसका यूज किया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। मतलब 20 साल तक, अगले जब से ये कचरे का यहाँ पर हमने लैंडफिल किया है और उसको एज अ पार्क हम यूज कर रहे हैं, तब से लेकर 20 साल तक यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो लैंड होती है ना, ये सॉलिड नहीं होती है ना, ये कचरे से भरी हुई है, इसीलिए सॉलिड नहीं होती है। और अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill, है ना। अब क्या होता है, जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे से एरिया बना दिए जाते हैं, जहां पर उस यूजफुल गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है और उससे कंपोस्ट बनाई जाती है। कंपोस्ट क्या होती है, कंपोस्ट अभी देखते हैं आगे क्या होती है कंपोस्ट। इतनी बात तो समझ में आ गई कि यूजफुल और नॉन यूजफुल गार्बेज को कैसे यूज किया जाता है ना। क्लियर हो गया ना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन करनी है इस चैप्टर की, बाकी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि गार्बेज हमारे लिए यूजफुल है या नॉन यूजफुल है। ठीक है, चलो अब जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। और ये मेरा लोगो सबको नजर आ रहा है, यूट्यूब पर जाएंगे, श्वेता क्लासेस डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, आप वहां जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप लास्ट में जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सेशन आपको कैसे लगे। चैप्टर 16 कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब क्लास 6, आपकी क्लास 6 साइंस कंप्लीट हो चुकी है, सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ सारे लेक्चर्स को रीड किया होगा, मेरे लेक्चर्स को देखा होगा और अपने क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए होंगे, है ना।
चलिए, कंपोस्ट इज मेड विद मटेरियल्स सच एज लीव्स, shredded twigs and kitchen scrap from plants। यानी अब कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है ना। कंपोस्ट का मतलब होता है एक ऐसी खाद जो नेचुरल होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, ये बनाने का प्रोसेस है। देखो ये बच्चे सारे कंपोस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे लीव्स होती हैं, जो ड्राई लीव्स हो गई या पेड़ों से फॉलन लीव्स हो गई, श्रेडेड ट्विग्स हो गए, किचन के स्क्रैप्स हो गए या प्लांट्स के स्क्रैप्स हो गए, उनको क्या किया जाता है, गार्डन में ले जाते हैं। एक छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढों में इनको दबा दिया जाता है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी इन पर मिट्टी डाल दी जाती है। जब कुछ और हाँ, और इनमें ना कब वो किया जाता है कि अर्थ को इनमें छोड़ दिए जाते हैं, जिससे जो कंपोस्ट होती है ना, ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल ये हमारे लिए बन जाता है और ये नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, आगे देखो, टू गार्डनर्स कंपोस्ट इज कंसीडर्ड ब्लैक गोल्ड। यानी गार्डनर्स के लिए तो ये जो कंपोस्ट है ना, ये बिल्कुल ब्लैक गोल्ड की तरह काम करती है, यानी इतनी यूजफुल कि अगर ये वाली कंपोस्ट उसे मिल जाए तो उसको किसी भी और फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स मैनी बेनिफिट्स इन द गार्डन, कंपोस्ट इज अ ग्रेट मटेरियल ऑफ गार्डन सॉइल। मतलब जो कंपोस्ट है, यानी जो आपकी फर्टिलाइजर है जो आपने बनाई है, वो आपके गार्डन के लिए, आपके गार्डन की सॉइल के लिए, आपके फील्ड के लिए बहुत यूजफुल होती है बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। और ये और भी ज्यादा यूजफुल कैसे बन सकती है, और भी ज्यादा बेनिफिशियल कैसे बन सकती है, जब इसमें थोड़े से ऑर्गेनिक मैटर मिला दिए जाते हैं। ठीक है, कंपोस्ट कैन हेल्प इंप्रूव प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। तो कंपोस्ट है वो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ना, और आपकी प्लांट की ग्रोथ में और हेल्थ में दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट करती है। ठीक है, अब ये है आपका, ये आपको दिखाई दे रहे हैं डस्टबिन्स। ठीक है, इस तरीके से डस्टबिन्स हमें सबको यूज करने चाहिए, ताकि जो लोग हमारा कचरा इकट्ठा करके ले जाते हैं, जो लोग हमारा गार्बेज कलेक्ट करके ले जाते हैं, यानी सफाई कर्मचारी जो हमारा गार्बेज कलेक्ट करके ले जाते हैं, उनको दिक्कत ना हो कि उन्हें बार बार कचरे को बीनना पड़े। तो हमें पेपर के लिए एक अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, ग्लास के लिए अलग, और जो जनरल कचरा होता है अपना, उसके लिए अलग से बॉक्स बना लेना चाहिए। ठीक है, इन सम सिटीज एंड टाउन्स municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage। यानी बहुत सारी सिटीज में जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो क्या करती हैं, वो अलग अलग तरीके के कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन बना देती हैं जगह जगह पर, कि कहाँ सूखा डालना है, कहाँ गीला डालना है, कहाँ पर आपको ग्लास और पेन्स वगैरह का जो वेस्ट है वो डालना है, कहाँ आपको प्लास्टिक और पेपर डालना है। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। मतलब जो दो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो दो हम डस्टबिन यूज करते हैं वो डस्टबिन है ब्लू एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है गीला, यानी जब आपको ग्रीन कलर का डस्टबिन दिखे तो आप समझना आपको सारा गीला कचरा इसमें डालना है। गीला कचरा मतलब किचन से रिलेटेड सारा कचरा। और जब आपको ब्लू कलर का डस्टबिन दिखे तो आप ये समझ जाना कि इसमें आपको सारा नॉन यूजफुल वेस्ट और ड्राई गार्बेज डालना है। ठीक है, द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल दैट कैन बी used again such as plastic, metals and glasses। Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps। मतलब ये ऐसा कचरा होता है जो बिल्कुल भी कभी सड़ता गलता नहीं है ना। The green bins are for collecting kitchen and other plants or animal waste। जो green bin होता है वो किचन के गार्बेज से और एनिमल वेस्ट से मिलकर बना हुआ होता है। You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil। और ये वाला जो कचरा है, यानी जो ग्रीन डस्टबिन में कचरा होता है, ये आप सॉइल में रखकर इसको कंप्लीटली बरीड कर सकते हैं, सड़ा लेते हैं इसको बिल्कुल, और उसके बाद अपने प्लांट्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जितना मैंने आपको करा दिया इतना आज अपनी बुक में से आप लोग जरूर एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, और कमेंट करके सभी बताएंगे मुझे कि कैसा लगा सेशन, है ना। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, है ना। और लाइक का बटन दबाना तो किसी को भूलना ही नहीं है। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर आपको डेली एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, है ना। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।